हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है YouTube चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। आज जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो यूपी पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि उनकी जो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं थी जो जून में होती थी 2020, वो होंगी या नहीं होंगी। कि 2000 जो कोविड-19 के कारण जो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं थी जो 2020 में होनी थी, जून 2020 में होनी थी, वो अभी तक हुई नहीं है। तो अभी भी बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं है कि वो परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। तो उसी के लिए इस वीडियो को हमने बनाया है। इस वीडियो में सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कब होंगी, या नहीं होंगी तो फिर जिनकी नहीं होंगी उनके साथ क्या होगा। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहली बात आती है कि पॉलीटेक्निक सम सेमेस्टर 2020 की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। तो इस प्रश्न के लिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न वाकई में स्टूडेंट्स जो हैं पॉलीटेक्निक के, उनको वाकई में परेशान करने वाला प्रश्न है। और अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारा क्या होगा, हमारी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कब होंगी, अगर नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे, कैसे हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, हम पास कैसे होंगे, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, रिजल्ट्स कैसे बनेंगे। ये सारी क्वेरीज बच्चों के दिमाग में घूम रही हैं। तो जिसके कारण बच्चे क्या हैं, बार बार परेशान होते हैं, पूछते हैं दूसरों से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी 1 to 1 कि परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कब होंगी, और होंगी तो कब होंगी, किसकी होंगी, और जिसकी नहीं होंगी उसका साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में कि सम सेमेस्टर 2020 परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक की बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, BTE UP, उसने एक निर्णय लिया है कि जो तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं हैं या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सम सेमेस्टर की परीक्षा थी वो कराई जानी निश्चित है ना। तो यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा होगी। उसके बाद जो प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र हैं या जो नॉन फाइनल ईयर के छात्र हैं, जैसे फर्स्ट ईयर है, कहीं 2 साल का कोई कोर्स है तो उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होगा, तो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर है, तो फाइनल ईयर की तो परीक्षाएं होंगी। लेकिन जो नॉन फाइनल ईयर है, जो फर्स्ट ईयर है, तो उसकी परीक्षा नहीं होगी। जो 3 साल के कोर्सेज हैं पॉलीटेक्निक में, तो उनमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता है, तो थर्ड ईयर की तो परीक्षाएं होंगी, बट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी। यानी प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को सम सेमेस्टर 2020 की परीक्षा नहीं देनी होगी। अब बात आती है कि अगर तृतीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी तो कब होंगी। वाकई में ये भी एक अच्छी क्वेरी है कि भाई जब आप कह रहे हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं होनी हैं तो वो कब होनी हैं। तो फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश BTE UP ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, एक शेड्यूल जारी किया है, डेट शीट जारी की है, जिसमें उसने 18 सितंबर से परीक्षाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तो यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल रेडी हो जाएं एग्ज़ाम देने के लिए कि 18 सितंबर से उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो जो भी उनके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स थे, जो भी सम सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उनका अच्छे से अपना तैयारी शुरू कर दें और परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। उससे पहले उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं या प्रोजेक्ट हैं वो सब ऑनलाइन सबमिट कराए जाएंगे। तो यानी तृतीय वर्ष के छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार रहना है और उनकी परीक्षा 18 सितंबर से प्रारंभ होगी। अब बात आ जाती है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा। तो मैं क्लियर बता देता हूं कि जो प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनको प्रोन्नत किया जाएगा, मतलब उनको प्रमोट किया जाएगा। यानी अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो उनको फर्स्ट ईयर से प्रमोट करके सेकेंड ईयर में भेज दिया जाएगा, अगर वो सेकेंड ईयर में है तो उनको प्रमोट करके
थर्ड ईयर में भेज दिया जाएगा। ये किस वजह से हो रहा है कि जो कोविड-19 के कारण परीक्षाएं थी वो हो नहीं पाई, इसीलिए बच्चों का जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी है उसने डिसीजन लिया, उसने निर्णय लिया कि हम जो बच्चे हैं हमारे यहाँ प्रथम व द्वितीय वर्ष के उनको हम प्रमोट करके नेक्स्ट ईयर की क्लासेस में भेज देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने प्रमोट करने का निर्णय ले लिया है। अब बात आ जाती है कि भाई कह दिया आपने प्रमोट होंगे, लेकिन अब और भी बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में बन जाता है कि प्रमोट कैसे होंगे। भाई प्रमोट तो होंगे बट कैसे होंगे, कि हमें कोई मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या हमारे रिजल्ट में मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, या हमारे मार्क्स में क्या लिख के आएगा क्या नहीं लिख के आएगा, वो भी एक बड़ी क्वेरी दिमाग में बच्चों के क्रिएट हो जाती है। तो उस क्वेरी के लिए भी देखो मैंने एक स्लाइड बनाई है, उसमें बताया कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, निर्देश जारी किए हैं। उसने बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रथम व द्वितीय वर्ष के, उनको प्रमोट करने के लिए उनका आंतरिक मूल्यांकन और जो पूर्व सेमेस्टरों के रिजल्ट्स थे उनके आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा। उनके जो अंक दिए जाएंगे उनके आंतरिक मूल्यांकन और पूर्व सेमेस्टरों के अंकों के आधार पर उनको अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी उनको मार्क्स मिलेंगे। बट मिलेंगे कैसे? जो इंटरनल असेसमेंट है, जो उनके कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं जहां वो पढ़ रहे हैं, वहाँ के जो इंटरनल असेसमेंट, वहाँ के जो टीचर्स ने असेसमेंट किया होगा, जो इंटरनल मार्क्स उनको वहाँ से मिले होंगे उसके बेसिस पे, और साथ में जो लास्ट सेमेस्टर में वो मार्क्स लाए हैं, जैसे अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसके पहले सेमेस्टर के मार्क्स, अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो उसके पहले, दूसरे और तीसरे जो सेमेस्टर के मार्क्स हैं उनमें से किसी एक सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड करके उनका जो मार्क्स होंगे, प्रमोशन में जो मार्क्स दिए जाएंगे वो इन दोनों चीज़ों के आधार पर दिए जाएंगे। ये भी क्लियर है कि बच्चों को प्रमोट कैसे किया जाएगा। तो बच्चों को प्रमोट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स ने इंटरनल असेसमेंट किया होगा, साथ में जो बच्चे ने लास्ट सेमेस्टर्स में जो मार्क्स लाया होगा, दोनों को मिला के बच्चे को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद बात आती है कि जो आंतरिक मूल्यांकन, सर आपने कह दिया आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट बोल दिया वर्ड तो, लेकिन इंटरनल असेसमेंट है क्या? भाई ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को ये भी पता हो कि इंटरनल असेसमेंट है क्या। तो देखो इंटरनल असेसमेंट में बताऊं कि सारे इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, सेशनल एग्जाम कराते हैं। चाहे जिस टाइम कॉलेज खुले होंगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने उस टाइम भी कराए होंगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अगर नहीं कराए होंगे तो वो ऑनलाइन तरीके से उन्होंने एग्जाम ऑर्गेनाइज कराए होंगे। मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी मॉड्यूल से अगर उन्होंने जो एग्जाम तुम्हारा कराया है, हम उनको सेशनल एग्जाम कहते हैं। उसके साथ साथ टीचर्स क्या होते हैं, गृह कार्य देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं। तो सभी इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स असाइनमेंट्स भी दे रहे होंगे, साथ साथ वो उससे पहले उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट भी कराए होंगे या ऑफलाइन टेस्ट कराए होंगे। तो आपके टेस्ट के मार्क्स, सेशनल एग्जाम्स के मार्क्स, प्लस असाइनमेंट्स के मार्क्स, गृह कार्य के मार्क्स, और साथ में जो भी जितने दिन भी इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं उनमें बच्चों की उपस्थिति कितनी थी, उस उपस्थिति को भी कंसीडर किया जाएगा। तो आंतरिक मूल्यांकन में बच्चे के असाइनमेंट, बच्चे के सेशनल एग्जाम और बच्चे की उपस्थिति, तीनों चीजों को कंसीडर किया जाएगा। तब एक आंतरिक मूल्यांकन बच्चे का होगा, तब उसको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। और ये जो इंटरनल मार्क्स हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल है कि तुम्हारे एक्सटर्नल भी ऐड होने वाले हैं। इस बार जो प्रमोशन का टाइम है, प्रमोशन में ये इंटरनल मार्क्स भी तुम्हारे एक्सटर्नल के साथ ऐड होंगे, हम पीछे बता चुके हैं। और आगे भी इसको मैं क्लियर करने वाला हूं कि ये कितना कितना आपका ऐड होगा। तो देखो इस वीडियो, जो ये स्लाइड है, इस स्लाइड में ये क्लियर किया गया है कि छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के लिए जो मार्क्स दिए जाएंगे वो किस बेसिस पे दिए जाएंगे। तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कमेटी बनाई, कमेटी ने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन में क्या आया कि जो भी स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे तो प्रमोशन के टाइम पे जो उनको मार्क्स दिए जाएंगे, जो अंक दिए जाएंगे, उसको उसने 2 पार्ट में तोड़ दिया। 2 पार्ट मतलब उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 2 पार्ट्स जब बनाए, एक पहले पार्ट में उन्होंने कहा कि हम 70% मार्क्स देंगे। तो पहले पार्ट में वो 70% मार्क्स दे रहे हैं, बट दे किस चीज के रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स ने पुराने सेमेस्टर्स में
या पुराने ईयर्स में जो वो मार्क्स लाए हैं, तो उसमें से जो भी सेमेस्टर के मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे उस सेमेस्टर के मार्क्स का 70% यहाँ पर ऐड होगा। तो पहला पार्ट जो है मार्क्स का वो क्लियर है कि पहला पार्ट जो बच्चे के सेमेस्टर के मार्क्स हैं, चाहे अगर वो फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो उसने एक ही सेमेस्टर दिया है, उसके उस सेमेस्टर के 70%, अगर वो सेकेंड ईयर का बच्चा है तो उसने 3 सेमेस्टर दिए हैं, तो तीनों सेमेस्टर में जो भी उसका टॉप होगा उसके मार्क्स का 70% यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी बात क्या है कि जो दूसरा पार्ट डिवाइड किया है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने, वो है जो बच्चे का इंटरनल असेसमेंट है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, आंतरिक मूल्यांकन, उसका 30% नंबर बच्चे को दिया जाएगा। यानी दोनों के दोनों जो पार्ट हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बच्चे के जो प्रमोशन के टाइम में जो मार्क्स मिलने वाले हैं उन मार्क्स में, क्योंकि क्या है कि 70% उसके लास्ट सेमेस्टर का जुड़ने वाला है और 30% उसके इस सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट का जुड़ने वाला है, तो तब उसको जाके 100% मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर 100 मार्क्स को डिवाइड 100, अगर कोई सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, तो उसमें क्या होगा, 70 मार्क्स पुराने सेमेस्टर से ऐड होंगे और 30 जो मार्क्स होंगे वो इंटरनल असेसमेंट से होंगे। यानी जो भी स्टूडेंट इस बार प्रमोट होने वाले हैं उनके जो 70% मार्क्स हैं वो लास्ट सेमेस्टर से और जो 30% मार्क्स हैं वो उनके इंटरनल असेसमेंट से दिए जाएंगे। अब इसमें मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपकी जो बहुत सारी क्वेरीज थी, जो भी स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी क्वेरीज होंगी कि प्रमोट कैसे होंगे, कब होंगे, मार्क्स कैसे मिलेंगे, सब्जेक्ट किसका पेपर होगा, किसका नहीं होगा, किसका होगा तो कब होगा, ये जो सारी क्वेरीज आपके दिमाग में चल रही होंगी वो इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या इस वीडियो में आपको लगा कि ये वीडियो आपके लायक थी, इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला, आपको कुछ जानने के लिए मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल से आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में ये काम की बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।